जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन धारकों को जल्द मिले न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए का लाभ। तो आखिरकार दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर एक बार फिर से किस तरीके से दबाव आया है और समिति ने किस तरीके से चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो वे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से और कैसा आंदोलन जो है वो करने वाले हैं। इसको लेकर कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही यहां पर हम सभी को जानकारी दी जाएगी अगली बड़ी खबर ईपीएफओ 3.0 को लेकर। जी हां दोस्तों, अब यूपीआई से होगा प्रोविडेंट फंड निकासी का काम। यूपीआई पीआईएन डालते ही खाते में आएगा पैसा। तो किस तरीके से यूपीआई से अब निकाय का कार्य होगा और यूपीआई के पिन डालते ही आपके खाते के अंदर किस तरीके से पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको लेकर कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन भोगियों से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द जो है किस तरीके से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए का लाभ मिले। इसको लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष जो समिति है एनएससी है वो लगातार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर दबाव बनाती रही है। समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जो है वो जल्द पूरी नहीं होती है तो वे राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन जो है यहाँ पर करने वाले हैं। और इसको लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है, चलिए पूरी विस्तार से जो जानकारी है वो यहाँ पर हम जान लेते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को भी बनाया है दबाव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए का लाभ देने की मांग जो है वो अब तेज हो गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग को लेकर अब दबाव बनाया है। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर राष्ट्रीय स्तर पर आप सभी के लिए आंदोलन जो है वो खड़ा यहाँ पर किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के यहाँ पर जो महासचिव बीएस रावत ने कहा है कि इस बार देश भर के कर्मचारी जो है वो एकजुट हैं और रिटायरमेंट के बाद मात्र 1100 रुपए की पेंशन जो है वो पेंशनर्स के लिए मिल रही है, उससे पेंशन धारकों को काफी ठेस पहुंची है, वो काफी आहत हैं। नाम मात्र की पेंशन देने से शर्मनाक जो स्थिति है वो पेंशनर्स की बनी हुई है और इस पेंशन से दवाई तक का इंतजाम जो है वो नहीं हो पा रहा है। जिस समय रिटायरमेंट के बाद आदमी को सबसे अधिक वित्तीय सुरक्षा की जो जरूरत है वो होती है, उस समय ही उन्हें बदहाल स्थिति में जो है वो छोड़ दिया जा रहा है। आगे कहा गया कि सरकार इस नाम मात्र की पेंशन से पेंशन धारकों को पेंशनर्स को निजात दिलाए और कहा कि सरकार जल्द जो है पेंशनर्स की पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए का लाभ जो है वो उन्हें दे। इसके साथ न्यूनतम पेंशन के साथ ही पेंशनर्स को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का भी लाभ जो है वो सुनिश्चित जो है वो करवाया जाए। और इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किसी भी तरह के बजट की कोई भी कमी जो है नहीं नजर आ रही है। सरकार के पास ईपीएफ की 8 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है। इसमें हर महीने 80,000 करोड़ रुपए का ब्याज जो है वो जमा हो रहा है। यदि 7,500 रुपए न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते पर यह लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए का ही खर्चा होगा। इसका सीधा जो असर है वो 70 लाख पेंशनर्स के साथ 7 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों पर पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया कि जब तक ये लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर बात की गई है कि जो प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है उसके सिर्फ ब्याज की बात करें तो 7,500 की पेंशन और महंगाई भत्ता आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 80,000 करोड़ रुपए की राशि पर यहाँ पर जो है सिर्फ एक महीने के अंदर 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और यहाँ पर 80,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ ब्याज जो है वो जमा हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।
इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट को लेकर। तो ईपीएफओ 3.0 को लेकर अब आप सभी के लिए शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। अब यूपीआई से होगा पीएफ निकासी का काम। यूपीआई पिन डालते ही खाते में आएगा आम सभी के लिए पैसा। तो किस तरीके से यूपीआई से पीएफ निकासी होगी और कैसे पिन डालते ही पैसा आएगा, चलिए इसकी बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही अपने करोड़ों सदस्यों के लिए पीएफ निकासी प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रहा है। ईपीएफओ के तहत अब कर्मचारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरेस्ट के जरिए सीधे ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। सरकार ने इस नई सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है और जल्द ही इसे जो है वो लागू किया जा सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बताया है कि ईपीएफओ ने यूपीआई आधारित पीएफ निकासी सुविधा का प्रशिक्षण जो है वो पूरा कर लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ खाते में उपलब्ध निकासी योग्य राशि दे सकेंगे और यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में राशि जो है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यूपीआई पिन से होगा सीधा ऑथेंटिकेशन। नई सुविधा के तहत सदस्य को लेन देन पूरी करने के लिए अपने यूपीआई पिन दर्ज करना होगा। इससे निकासी प्रक्रिया सुरक्षित और तेज होगी। पैसे सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ रिकॉर्ड से खाते में जहां पर जो है सीधे ही पहुंच जाएंगे। तुरंत आप सभी को पैसा मिलेगा। तो यूपीआई आधारित निकासी से कर्मचारियों को जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। खाते में राशि आने के बाद सदस्य डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर और डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से कैश निकासी भी कर सकेंगे। तो अब कैसे होता है पीएफ का काम? तो फिलहाल ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ निकलवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम दाखिल करना पड़ता है। हालांकि ऑटो सेटलमेंट सिस्टम लागू होने के बाद पात्र दावों का निपटारा 3 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हाल फिलहाल के अंदर किया जा रहा है। तो पीएफ निकासी के मौजूद नियमों को लेकर बात करें तो पहला नियम है आंशिक निकासी। जी हां, ईपीएफ सदस्य मेडिकल, शिक्षा, घर खरीदने या अन्य जरूरतों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसके लिए कई मामलों में दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद है पूरी निकासी। तो 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पूरा पीएफ निकाला जा सकता है। हालांकि अंतिम निकासी से पहले खाते में कम से कम 25% राशि बनाए रखने का भी नियम आप सभी के लिए लागू है। और तीसरी स्थिति है बेरोजगारी में भी मिल सकती है आप सभी को यहाँ पर राहत। यदि कोई सदस्य बेरोजगार हो जाता है तो वह तुरंत अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है। बाकी 25% तक राशि 12 महीने तक बेरोजगार रहने पर जो है आप सभी के लिए निकाली जा सकती है। ईपीएफओ की यह नई यूपीआई सुविधा करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ निकासी को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम जो है आप सभी के लिए मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव कर दिया है, जिससे अब आप आसानी के साथ यूपीआई के माध्यम से पीएफ का पैसे का काम कर सकते हैं। यूपीआई पिन डालकर आप जो है अपने खाते में पैसा जो है वो सीधा ले सकते हैं। ये ईपीएफओ 3.0 के तहत नया दोस्तों अपडेट, नया नियम आप सभी के लिए लागू करके नई सुविधा आप सभी को जो है वो प्रदान कर दी जा चुकी है।